एक बार फिर पुराने लखनऊ के हाल विचार आपके बीच में लेकर आज हम मौजूद हैं पाटानाला पर। यहाँ पर बैठे हैं साहबा एक्शन कमेटी के ऑफिस में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आगामी त्योहार बकरीद जैसे बड़े त्योहार को लेकर मौजूद है साहबा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी जी, जिनसे बातचीत करेंगे आगामी त्योहारों को लेकर। जैसे बकरीद एक बड़ा त्योहार आता है, लगातार अब्दुल वहीद फारूकी जी आवाम को लेकर प्रशासन के बीच में आवाम की बातें रखते हैं। जिस तरीके से आवाम की बातें प्रशासन के बीच में आती हैं, अब्दुल वहीद फारूकी जी के बीच द्वारा प्रशासन के बीच में आवाम की तमाम जिम्मेदारियां दर्शाई जाती है। उसी को लेकर बातचीत करेंगे कि आगे बकरीद को लेकर, जब कल चांद हुआ है, उसको लेकर आगे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे और बातचीत होगी, आगे त्योहार है, इनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी और आपकी तरफ से आवाम को क्या सहयोग रहेगा। देखिए, हमने एक गाइडलाइन जारी की बकरीद को लेकर के, जिसमें हमने सारी बातें लिख दी है और उसमें हेल्पलाइन नंबर भी लिख दिया है और आवाम से भी ये बता दिया है कि खुदा ना करे कोई शर्त अनासिर आपकी कुर्बानी में किसी तरह का बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो आप फौरी तौर से एडमिनिस्ट्रेशन से या हेल्पलाइन नंबर से बात करिए। और आपको खुद क्या करना है, देखिए ये एक बड़ा अजीम त्योहार है और बड़ा अजीम आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करें। सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करने के साथ साथ हमारी ज़ात से कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए जिससे हमारे पड़ोसी या हमारे अहले वतन, हमारे हिंदू भाइयों को किसी तरह की कोई तकलीफ हो। खास करके हमें खुले में कुर्बानी नहीं करना है, बंद में कुर्बानी करना है। नंबर 2, जो उसके गलाजत होती है उसको हमें सड़कों पे नहीं फेंकना है, डस्टबिन में डालना है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कहीं न कहीं हमारी एक जो चीज़ें ज़ाहिर होना चाहिए, हमारी तरफ से अगर हम इतना बड़ा अमल कर रहे हैं, हम कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, तो हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि इन जानवरों की गलाजत जो है, उसको हम सड़कों पे ना फेंकें, जिसकी मेरी लगातार देखने को मिलता है हर साल प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें नगर निगम का भी सहयोग रहता है। जगह जगह ट्रॉली खड़ी की जाती है, जगह जगह डस्टबिन रखे जाते हैं कुर्बानी के वेस्टेज सामान को अब उसके सही स्थान पर पहुंचाने के लिए। और आपकी तरफ से भी देखा जाता है कि लगातार प्रोग्राम किए जाते हैं और लोगों में बातचीत की जाती है, प्रशासन में भी बैठ के बैठक होती है। एक जो आज का माहौल चल रहा है, उस माहौल को लेकर आप कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को। देखिए, हमें ये त्योहार मेरा है और हमेशा जिसका त्योहार होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर ही ज़्यादा, इसमें मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। मैं आजकल प्रोग्राम के सिलसिले में जगह जगह मीटिंगें कर रहा हूँ और हर जगह मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपके किसी अमल से आपके पड़ोसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे अहले वतन हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपको कुर्बानी खुले में नहीं करना चाहिए। और एक सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा एक मैसेज जो मैं दे रहा हूँ वो ये है कि मेरे भाई, आप एक बकरा खरीद रहे हैं 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का, अल्लाह ने जो जितनी हैसियत, उसके बाद बकरे की कुर्बानी के लिए जब आप कसाई को बुलाते हैं तो वो भी उसी हिसाब से पैसे देता है। अगर हल्का बकरा है तो 1,000, भारी है 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह लेता है। लेकिन जो कुर्बानी की खाले, उनको कुछ ऐसी पॉलिसीज आई हैं जिसकी वजह से वो बेकार होती है, वो भी वेस्टेज में जाती है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे हमारे मदारिस को बड़ा फायदा होता था, साल भर के खर्चे चलते हुए मदारिस का। तो मेरी अपनी कौम के लोगों से कहना है और बड़ी एक ये आजिज़ाना मेरी दरख्वास्त है कि जब आप इतना पैसा खर्चा करते हो तो कम से कम 500 रुपए की अपने अड़ोस पड़ोस के मदरसे में जाके रसीद भी कटवा लो, ताकि ये जो आप खाल देते थे, अब खाल तो बेकार हो गई, आपका ये अमल जो होगा ये भी नेकी में ही लिखा जाएगा। तो उसके साथ में आप 10,000 का बकरा खरीदा, 1,000 कुर्बानी की आपने दिए, आप ये समझ लीजिए 500 रुपए देंगे, 1150। बहुत अच्छी बात कही ये तो एक आपने। और जो मस्जिदों और मदरसों के इंतजामात हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की, तालीम को आगे बढ़ाने की बात की। एक चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से जनता के बीच में लाना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से कुर्बानी को लेकर प्रशासन से क्या क्या अपील रही है।
देखिए, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को सारी चीजें लिख के दे दी है और ये मेरी गाइडलाइन है। मैं नगर निगम को नगर निगम को जो चीजें करना है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो पिछले साल था उससे बेहतर अब की होगा। जितने भी कूड़ेदान रखे गए थे, अब की उससे ज्यादा रखे गए। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हो गई है कि आपको क्या क्या करना है। उनको भी इन बातों का ख्याल रखना है कि चेयरपर्सन अनासिर पर खास ख्याल रखना है, ताकि किसी तरह की हमारे शहर की फिजा खराब हो। एक चीज वहीद जी आपके माध्यम से और जनता की एक आवाज थी, आप तक से पहुंचाना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जैसे जिन लोगों के घर में समरसेबुल या बोरिंग नहीं है, जिनके घर में जल निगम से पानी आता है, उसकी एक समस्या बहुत बकरीद के दिन निकल के सामने आती है, क्योंकि उसकी एक टाइमिंग है, वो टाइमिंग के अनुसार दिया जाता है पानी। अगर आपके द्वारा नगर निगम से ये अपील की जाए कि त्योहार के दिन पानी अगर 2 घंटे की जगह 3 घंटे दिया जाए, तो जो गंदगी घर में रह जाती है वो भी सफाई के जरिए बाहर के खत्म कर दी जाएगी। बहुत से लोगों ने ये समस्या आती है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा है कल ही नगर निगम को लेटर पहुंचेगा और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरी बात पे अमल भी होगा। मैं फायर अथॉरिटी से भी बात करूंगा, एडीएम साहब से भी बात करूंगा कि आप इस बात की सख्त हिदायत दे दीजिए कि कम से कम जो 10 बजे तक पानी आता था उसको 2 घंटे बढ़ा के बात सिर्फ त्योहार के दिनों में, सिर्फ उस दिन। सिर्फ त्योहार के दिनों में। 3 दिन है, 3 दिन एक होता है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस तरफ खेल आया और इस पे अमल भी। और कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को मेरे चैनल के माध्यम से? मैं सबसे बड़ा संदेश हर त्योहार खुशियाँ लाता हूँ। जब किसी त्योहार कोई भी हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, ये खुशियों का ये इसका तो नहीं आता है कि हम आपस में नफरत पैदा करें या एक दूसरे के खिलाफ कुछ करें। इसका नहीं है, खुशियों का त्योहार है तो सब लोग मिलजुल के। मेरे मुल्क की तहजीब यही है, हमारे मुल्क गंगा जमनी तहजीब है। ईद, बकरीद, होली, दिवाली सारे त्योहार हम लोग मिलजुल के मनाते हैं और इंशाल्लाह इस बार भी मनाए जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चरपसंद अनासिर हर तरफ रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कितनी हसीन दुनिया है, इसे कैसे खराब। उनकी कोशिश ये रहती है, मगर ये आप देख लीजिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, खासकर अपने लखनऊ शहर को लेके, कि जिस दिन भीगे हुए बोरे में आग लगना संभव होगा, पॉसिबल होगा, उसी दिन हमारे शहर में हिंदू। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद भाई, इस समय हमारी बातचीत हुई। बहुत ही अच्छी बात करी वहीद भाई ने, गंगा जमनी तहजीब को आगे रखते हुए अपनी बात का इजहार किया। आप देख रहे हैं लखनऊ से MN एक्शन न्यूज में संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।